हेलो बच्चों, देखो हम पढ़ाने वाले हैं 10th क्लास का मैथ और उसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती क्या है बच्चों? वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जो एक से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरीके से इन्फिनिटी तक जाती हैं। ये कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। और इसी में इन्हीं को बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं या रियल नंबर, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं हम इन्हीं को बोलते हैं। अब इसी में होते हैं हमारे पास में सम संख्याएं। सम संख्याएं सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वे होती हैं जो दो से पूरी पूरी विभाजित होती है। जैसे कि आप देखते हो 2 4 6 8 10 12 14, ये सब संख्याएं दो से डिविजिबल हैं, दो से विभाजित होने वाली संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित होती हैं। इनको बोलते हैं हम सम संख्याएं। दूसरा हमारे पास में तीसरा होता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं विषम संख्याएं, जो दो से पूरी पूरी विभाजित ना होती हो, उनको बोलते हैं बच्चों विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती है? 1 3 5 7 9 11 13 15, ये दो से विभाजित नहीं होते, इन्हें बोलते हैं हम विषम संख्याएं। और तीसरा हमारे पास में होते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होते हैं बच्चों? पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं के बारे में आप पढ़ोगे। अंतर केवल इतना है, इनका डिफरेंस इतना होता है कि इनके डिफरेंस में क्या आता है, ये जीरो से शुरू होने वाली संख्या आती है। 0 1 2 3 4 5, ये जीरो से शुरू होती है, क्या लगती हैं पूर्ण संख्याएं। और इसी के अंदर आते हैं फिर हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। जिसके केवल दो गुणनखंड हो। जिसके केवल दो गुणनखंड हो। अब इन दो गुणनखंड में जिसके केवल दो गुणनखंड हो कैसे होता है? जैसे आप देखते हो 3 को, 3 के केवल दो गुणनखंड होते हैं। 3 के केवल दो गुणनखंड होते हैं, 1 और 3। केवल ये अपने आप से और 1 से कटती है। जैसे आप देखते हो 5, 5 1 से और अपने आप से कटती है, यो भी केवल एक अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से 7 को आप देखते हो, 7 1 से कटता है और 7 से अपने आप से कटता है। ऐसे आप देखते हो 11 को, 11 भी अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जो 1 से और अपने आप से कटते हैं संख्याएं, वे कहलाती हैं हमारे पास में अभाज्य संख्याएं। अब इसी के अंदर में हम बताने वाले भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं के अंदर क्या आता है? भाज्य संख्याएं में आते हैं वह बच्चों, भाज्य संख्या होते हैं जो जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे आप 4 को देखते हो, 4 के दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे। 1 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 4 और 4 अपने आप से कटेगा, इसीलिए एक भाज्य संख्या है। इसी अगर आप 6 को देखते हो, 6 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है और ये 6 अपने आप से भी पूरा पूरा कटता है। अब आप देखते हो इसमें इसके 4 गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4। 4 गुणनखंड है, इन 4 से कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। उसी प्रकार अगर आप 8 को देखते हो, 8 केवल अपने आप से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ये भी भाज्य संख्या है। ऐसे ही 10 को देखते हो, अगर आप 10 2 से कटता है और 5 से कटता है और 10 अपने आप से कटता है, तो इसीलिए क्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं जो जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आपको इसमें यही पहचान रखने की अभाज्य संख्याएं कौन से हैं, भाज्य संख्याएं कौन से हैं। आप एलसीएम एचसीएफ करते हो,
इसमें एलसीएम और एचसीएफ आप पढ़ने वाले हो इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो आप परेशान होते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ भाज्य से अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या जो अपने आप से कटती है। अब इसमें आप पहला जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हो वो पढ़ने वाले हो दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है आपका एमसीक्यू में, दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस तरीके से आपके पास में लिखा मिलता है। आपको ये गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है कि गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त होंगे ये। अब इन्हें गुणनफल के रूप में जब आप व्यक्त करते हो, कोई भी संख्या आपके पास में, मान लो हमारे पास में 256 है, 256 है ये संख्या एक, हमारे पास में 256 है। हमें इसको गुणनफल के रूप में लिखना। इसके दो या तीन तरीके होते हैं। आपके पास में सब पे आता है 256 के फैक्टर करने, आप सब पे आते हैं। इस तरीके से गुणनखंड आप जो करते हो, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठा 16, फिर 2 से कटेगा 2 छिक्का 12, 2 से कटेगा 2 चौका 8, 2 से कटेगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, और 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, और 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16, और 2 से कटेगा 2 चौक 8, और 2 से कटेगा 2 दूनी 4, और 2 से कटेगा 2 एकम 2। इतना करना आप सब पे आता है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसके जो फैक्टर आए हैं 256 के, वे यहाँ पे गुणनफल के रूप में व्यक्त करने हैं हमें। जो यहाँ पे फैक्टर आए हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना क्या आया है। जो फैक्टर यहाँ पे आते हैं उन्हें लिखते हैं हम। एक यहाँ पे 2 आया है तो 2 लिखेंगे गुना में, फिर यहाँ पे 2 आया है तो यहाँ पे गुना में 2, फिर यहाँ पे 2 आया है तो यहाँ पे गुना में 2, फिर यहाँ पे 2 आया है तो यहाँ पे गुना में 2। यहाँ देखते हो यहाँ भी गुना में 2 है, यहाँ भी गुना में 2 है, गुना 2 गुना 2 गुना 2। अगर आप देखते हो कितनी बार आए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है इसको, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे देता है बहुविकल्प के अंदर में, एमसीक्यू के अंदर में 2 की पावर 8 लिख के देता है। तो इसमें भी आपको यही करना है, फैक्टराइज करने के अकॉर्डिंग कि भाई पावर में व्यक्त कर दो उसको। अब पावर में व्यक्त करना भी इसका मतलब भी ये 256 और इसका मतलब भी यही है 256।